मोदी सरकार द्वारा संसद में एफसीआरए बिल को पेश करने का स्थानीय भाजपा नेताओं ने समर्थन किया है। जिला उपाध्यक्ष रहे देशराज वर्मा के अनुसार भारत में विदेश से बड़े स्तर पर धन विभिन्न संगठनों के लिए पहुंच रहा है। इसका कई बार दुरुपयोग किया जाता है। इसी वजह से सरकार द्वारा यह बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के तहत सबसे पहले पैसे की जांच होगी और यह भी देखा जाएगा कि धन मंगवाने वाला संगठन किस प्रकार के कार्य कर रहा है। भाजपा नेता वर्मा के अनुसार धर्म और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को सहन नहीं किया जाएगा। एफसीआरए जो बिल है, ये बिल हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन और रेगुलेटिव एक्ट होता है ये। और ये एक्ट 1976 में जब कांग्रेस का शासन था उस समय लाया गया था। और इस एक्ट के माध्यम से जो विदेशी फंड आता है इंडिया में, उस फंड को किस तरह से काम लेते हैं, एनजीओ किस तरह से उसको यूज लेती हैं, उसके बारे में एफसीआरए में पूरा दर्शाया गया था। लेकिन एक बात सामने आई कि इस पे कोई पाबंदी नहीं थी। पहले ये रेगुलाइज नहीं करा पाते थे, रिन्यू नहीं करा पाते थे। अब भारत सरकार ने सोचा है कि जब विदेशी फंड इंडिया में आए, जैसे एनजीओ में फंड आता है, उस फंड को काम ले एनजीओ, लेकिन उस फंड को किस तरह से काम लेंगे उस पर एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए और वो मॉनिटरिंग कमेटी देखेगी कि भारत में जो विदेश से फंड आए वो कैसे कैसे काम लेंगे। आपने पूर्व में देखा होगा कि जो विदेशी फंड आता है, कभी धर्म परिवर्तन के लिए लोग ईसाई धर्म के लोगों में आ रहा है, और कुछ ऐसी एनजीओ हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बाहर से फंड आ रहा है, एक्चुअली काम होता नहीं, दूसरा काम करते हैं। फिर इनको रिन्यूअल कराने का मौका होता था, ये रिन्यूअल नहीं कराते थे एनजीओ को। क्या है, कुछ रोक टोक थी नहीं। लेकिन भारत सरकार और मोदी जी का विजन है कि सबका साथ, सबका विकास और सबकी भावना की कदर हो। देश में जो फंड आ रहा है उसको अच्छी तरह लगे, इसलिए एफसीआरए को बिल जो कल पेश किया संसद में पेश किया गया है। अब लोगों की धारणा है कि यार विपक्ष कह रहा है कि सर ये गलत है। विपक्ष को तो गलत लगेगा ही कि जो पहले से जो फंड आ रहा था उसको ये गलत तरीके से यूज करके और उसका पूर्ण विवरण नहीं दे पा रहे थे। अब इन पर रोक लगेगी और पूरे विश्व में तहलका मच जाएगा। एफसीआरए बिल जब संसद में पेश हो जाएगा, ये लागू हो गया, तो ये तय मानिए कि भारत के अंदर वही फंड आएगा जो एक्चुअली फंड है, उसका क्या रीजन है, कहाँ काम होगा। तो ये सारा फंड है, ये सरकार अपनी निगरानी में आए, निगरानी में खर्च हो, पूरी मॉनिटरिंग के लिए सारा खेल है जी। इससे आपको लग रहा है कि बहुत एक पारदर्शिता आएगी, बहुत फायदा मिलेगा? देखिए सर, पहले जो फंड आता था ना, उसकी पारदर्शिता नहीं थी। अब चर्च में आ गया, चर्च वाले अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर रहे हैं, और कई मुस्लिम संस्था बड़ी बड़ी है उनमें आ गया, कई हिंदू संस्थाएं बड़ी बड़ी वो आ गया, कई ऐसे चर्च एनजीओ बनी हुई हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट का काम लेती है, विकलांग डेवलपमेंट का काम लेती है, ग्रामीण उद्यान का काम लेती है। विदेशी फंड आ रहा है, उसको गलत तरीके से कहीं यूज होता है, सही नहीं हो पा रहा। इसकी निगरानी होगी। एक अच्छा बिल है। इस बिल में विपक्ष को साथ देना चाहिए, क्योंकि जब बाहर पैसा आता है, कई बार देखा होगा ये जो बाहर का फंड है ना, कभी इंडिया में नहीं दूसरे देशों में गलत तरीके से काम लिया जाता है। आतंकवाद को डेवलपमेंट करने में काम ले देते हैं, देश में विद्रोह करने की भावना में काम लेते हैं। तो ऐसे फंड पे एफसीआरए के माध्यम से रोक लगेगी और एक अच्छी कमेटी बनेगी। लेकिन अभी मैं देख रहा था आज टीवी पे कि ये सोच रहे थे कि जेपीसी में इस फंड को भेजा जाए, जेपीसी में इस बिल को भेजा जाए। लेकिन संभावना है अगर जेपीसी में भी जाता है तो जेपीसी भी एक भारतीय पार्लियामेंट की कमेटी बनती है, जिसमें 2/3 तो लोकसभा के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और उनके आधे राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं। उनके पास भी बिल जाता है तो वो बिल इसकी छानबीन करेगा और दोनों कमेटी बैठ के सबसे राय शुमारा करके दोबारा से भी बिल पेश करके और इस बिल को क्रियान्वित भी की जा सकती है। ये संभावना है। आप क्या इस बिल का स्वागत करते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करते हुए बिल पेश किया है। भाई मोदी जी का विजन है कि जो पैसा बाहर से आ रहा है वो सही तरीके से लगे और अच्छे हाथों में पैसा जाए और देश के विकास की बात करें, देश में अच्छा कार्य हो, इस भावना से जैसे आप बिल आना चाहिए एफसीआरए। और ये बिल आता है, इसका भारतीय जनता पार्टी तो बिल पेश किया और कार्यकर्ता भी इसका स्वागत।